Rockstars, very warm welcome to the session. I hope all you my lovelies are doing great and fine. तो हम आ गए हैं हमारे पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर लेटर टू गॉड को लेके. अब हम करने वाले हम करने वाले हैं चैप्टर को कंटिन्यू फ्रॉम द पार्ट वेयर वी लेफ्ट. क्या क्वेश्चन के साथ छूटा था? क्या लेंचो खुश है? उसे जितने पैसे मिले, इज ही सेटिस्फाइड, इज ही हैप्पी, इज ही नॉट हैप्पी, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? चलो सस्पेंस को क्लियर करते हैं विद द फर्दर कंटिन्यूएशन ऑफ द चैप्टर. एंड आज चैप्टर को कंप्लीट करने के साथ साथ हम थीम क्वेश्चंस थीम देखेंगे, अंडरस्टैंड द कैरेक्टर स्केचेस एंड सेटिंग एंड सम क्वेश्चन आंसर्स एज वेल. ठीक है, तो विदाउट फर्दर डिले चलो शुरू करते हैं विद आवर डिस्कशन. नाउ the following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. तो हमने कहाँ लास्ट तक देखा था कि पोस्टमास्टर ने आउट ऑफ शेयर गुडविल पैसे इकट्ठे करके एक एनवेलप में डाला और ऊपर गॉड लिख के साइन करके पोस्ट कर दिया था. नाउ पोस्टमास्टर के पास से ये पैसे आ रहे हैं, ये बात किसी को नहीं पता, सिर्फ पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ को पता है ना. लेंचो को नहीं पता पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे तो कहाँ से आएंगे. तो अगले संडे वो थोड़ा जल्दी गया पोस्ट ऑफिस, जाके वो वहाँ पे पूछा, इंक्वायरी किया कि क्या मेरे नाम का कोई चिट्ठी आया है. तो जिस पोस्टमैन ने वो चिट्ठी निकाला था मेल बॉक्स से, वो सेम पोस्टमैन ने उसे हैंड ओवर किया कि हाँ आपके नाम का एक चिट्ठी आया. और अंदर से पोस्टमास्टर अपने केबिन से बैठ के ऐसे देख रहा था खुशी से कि हमने इतना एक अच्छा एक्ट किया आउट ऑफ गुडविल, आउट ऑफ सिंपैथी, एंड चैरिटी इज ऑलवेज अ गुड थिंग, राइट. तो वो उस खुशी से, उस कंटेंटमेंट से ऐसा देख रहा था अंदर से कि अच्छा लेंचो खुश होगा, क्या होगा क्या नहीं. लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence. But he became angry when he counted the money. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. भाई साहब, can you imagine? चल क्या रहा है? लेंचो को जैसे वो लेटर हाथ में मिला, जनरली अगर मैं अपने एग्जाम्पल से ही बता रही हूँ, मैंने भगवान को चिट्ठी लिखी है, अगर मुझे उनसे चिट्ठी वापस मिलती है, लाइक व्हाट, भगवान ने चिट्ठी वापस लिखी है, ये सच में भगवान ने भेजी है कि किसी ने फ्रॉड किया है मेरे साथ, क्या है क्या नहीं. आई विल बी वेरी एक्साइटेड एंड देयर विल बी अ सेट ऑफ एक्सप्रेशंस ऑन माय फेस, माय बॉडी लैंग्वेज. बट यहाँ लेंचो को लेटर मिला, वो देख रहा है अच्छा लेटर आया है, ठीक है खोल के देखते क्या है. एकदम नॉर्मल, ऐसे घर के चाचा फूफा ताऊ ने किसी ने चिट्ठी वापस लिखी हो. खोल के देखता है, पैसे निकालता है, काउंट करता है, व्हाट, ये कैसे हो सकता है? मैंने 100 पैसे मांगे थे, भगवान से कभी गलती नहीं हो सकती. एंड गलती तो छोड़ो, भगवान तो मुझे डिनाई भी नहीं कर सकता, मैं तो उनका भक्त हूँ. मैंने कुछ मांगा है, भगवान वो ना दे, ऐसा थोड़ी हो सकता है. तो ना भगवान गलती कर सकते हैं, ना भगवान मुझे डिनाई कर सकते हैं. मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है यहाँ पे. पैसे बहुत कम है, मैंने जितना मांगा था उतना पैसा है ही नहीं यहाँ पे. बिकेम वेरी एंग्री. इमीडिएटली Lencho went up to the window to ask for a paper and ink. On the public writing table, he started to write with much wrinkling of his brow caused by the effort he had to make to express his idea. When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. It said, God, of the money that I had asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest since I need it very much. But don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks. Lencho. Can you imagine? उनका एग्जैक्ट एक्सप्रेशन मैं दिखाती हूँ आपको. लेटर पढ़ा उन्होंने, वेरी एंग्री. विंडो पे गए जहाँ पे पोस्ट ऑफिस का वो काउंटर नहीं होता, वहाँ गए, एक पेन और एक पेन देना प्लीज. लिखना शुरू किया उन्होंने, ऐसा करके एंग्री वे में लेटर लिखा कि भगवान, और लिखा क्या था,
भगवान, मैंने जितने पैसे मांगे उसमें से सिर्फ 70 पैसों ही आया है, मुझे पूरे पैसे नहीं मिले, तो काइंडली मुझे जल्दी से बाकी का पैसा भी भेज दो क्योंकि मुझे ये चाहिए। और इस बार पोस्ट ऑफिस में मेल के थ्रू मत भेजना। क्यों? क्योंकि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय एक नंबर के क्रिमिनल्स है, चोर है। इसने मेरे 30 पैसों इन्होंने चुरा लिए हैं, तो इसीलिए मुझे पूरे पैसे नहीं मिले। अगले बार मुझे डायरेक्ट भेजना, मतलब आप मेरे घर के ऊपर आना, ऊपर से ऐसे भेजना, मैं नीचे से कैच करूंगा। कैन यू इमेजिन? उसने ये चिट्ठी लिखा, स्टैंप मांगा, स्टैंप लगाया, करके ग्लू किया, एनवेलप को बंद करने के लिए ऐसे करके मारा, वो बंद हो गया, पोस्ट डाल दिया। जैसे ही पोस्ट डाला, पोस्ट मास्टर जल्दी जल्दी भाग के गया अंदर से, चिट्ठी निकाल के वो पढ़ने लगा कि क्या लिखा है, इज ही हैप्पी, इज ही ग्लैड, इज ही सेटिस्फाइड। लेकिन पढ़ के उसे ये देखा कि जो गुडविल से उन्होंने काम किया था, उस गुडविल को रिकग्नाइज तो किया ही नहीं है, बट रादर वो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज को ही क्रिमिनल, चोर बुलाने लगा है कि इन्होंने बाकी पैसे चुरा लिए हैं एज इफ। ठीक है, तो बिफोर आई स्टार्ट विद दिस, अगर आप पोस्ट मास्टर की जगह होते, जिन्होंने सबको बोल के, सबको रिक्वेस्ट करके, थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके चैरिटी के लिए जोड़ा और लेंचो को भेजा, और फिर लेंचो का ये लेटर आपको दिखता, आपका ऑनेस्ट रिएक्शन क्या होता? दिस इज योर होमवर्क नंबर 1। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि व्हाट वुड योर रिएक्शन बी if you were in the place of the post master। लेंचो का सेकेंड लेटर मिलने के बाद, जब वहाँ पे उसने मेंशन किया था कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज क्रुक्स है, ये जानने के बाद अगर आप पोस्ट मास्टर होते तो आपका क्या रिएक्शन होता? राइट अ 3 मार्कर आंसर फॉर दिस। और मुझसे चेक कैसे करवाना है? वेरी सिंपल, जो भी आंसर लिख रहे हो उसका पिक्चर लो, इंस्टाग्राम पे स्टोरी पे डालो, मुझे टैग करो, आई विल रीड ऑल योर आंसर्स। अगर आपका आंसर सही रहा तो मैं आपको एक हार्ट दूंगी, अगर आपका आंसर कहीं भी गलत रहा तो मैं वहाँ पे कमेंट करके गलती समझा दूंगी आपको। ठीक है, चलो। और इसको प्लीज़ करना, मैं ऐसे रैंडम होमवर्क्स नहीं देती हूँ, बिकॉज मुझे भी नहीं पसंद ज़्यादा लिखना, ज़्यादा होमवर्क करना। ठीक है, कमिंग टू द क्वेश्चन आंसर्स। Was Lencho surprised to find a letter for him with the money in it? Obviously, इतना प्यार, थोड़ा प्यार कम हो जाए, अभी पढ़ाई करते हैं। Obviously, no, he was not surprised. He was behaving very naturally कि हाँ ये तो आना ही था। What made him angry? To see 100 pesos नहीं थे, वहाँ पे सिर्फ 70 pesos पहुँचे थे उसके पास। ठीक है, कुल क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग हर साल कंफ्यूज होते हैं कि ये 70 है कि 75 है। अभी हमने पढ़ाई की है कि ये 70 है, तो 75, 70, 60 कोई कंफ्यूज नहीं होना। इट्स 70 पेसोस, 30 पेसोस कम मिले थे। कमिंग टू द थीम्स ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, इस चैप्टर के थीम्स क्या क्या है? नंबर 1, अनडाइंग फेथ इन गॉड, मतलब भगवान पे कभी ना खत्म होने लायक भरोसा रहना कि भगवान तो है ही, वो हमारे साथ कुछ गलत होने दे ही नहीं सकते। तो अनडाइंग फेथ इन गॉड, नंबर 1। नंबर 2, पावर ऑफ बिलीफ, अंधविश्वास रादर, नॉट जस्ट बिलीफ, इट्स ऑल्सो पावर ऑफ ब्लाइंड फेथ, आई वुड से। कि अगर आपको किसी चीज़ पे इतना ज़्यादा भरोसा है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया कि भगवान पे लेंचो को इतना ज़्यादा भरोसा है कि उसे पता है कि भगवान तो पैसे भेजेंगे ही, मुझे पूछने की ज़रूरत भी नहीं होनी चाहिए, और वो मुझे मना कर भी नहीं सकते क्योंकि मैं उनका भक्त हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वन, पोटेंशियल फॉर काइंडनेस एंड कंपैशन इवन इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी। ये कहाँ दिखाया जा रहा है? पोस्ट मास्टर के साइड से, कि पोस्ट मास्टर सब उन लोगों का भी सैलरी इतना कुछ था नहीं,
कि वहाँ से वो बहुत सारे पैसे निकाल के दे, पोस्ट मास्टर हो, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हो, लेकिन फिर भी उनके भी डिफ़िकल्ट टाइम्स है ना, उनको भी कम पैसे मिलते हैं, उनमें घर चलाना पड़ता है, बट फिर भी उन्होंने डिसाइड किया कि थोड़ा सा सिंपैथी दिखाते हैं, चैरिटी कर देते हैं, थोड़े पैसे निकाल के इस गरीब को हेल्प करते हैं। तो काइंडनेस एंड कंपैशन, इवन इफ दे वर इन प्रॉब्लम, दे ट्राइड टू बी सिंपैथेटिक टुवर्ड्स अ पर्सन। ठीक है, ये 3 हमारे मेजर थीम्स है इस चैप्टर के। बढ़ते हैं आगे टू द नेक्स्ट थिंग विच इज़ द सेटिंग। अब सेटिंग क्या है? The setting of the chapter is, it is set in a small unnamed Latin American village where Lencho, a farmer, lives with his family and depends on his crops for survival. Their house was on the crest of a low hill. Crest as in the topmost part of a low hill. ठीक है, ऐसा छोटा सा एक हिल था, on the one of the topmost part में उनका घर था, जहाँ से यहाँ पे सागर किनारे दिखता है एंड बहुत अच्छा व्यू दिखता है, वहाँ से उनका खेत भी उन्हें दिखता है एंड स्टफ। दैट्स द सेटिंग। ठीक है, अब आएंगे कैरेक्टर स्केच डिस्कशन पे। हम लेंचो का कैरेक्टर भी देखेंगे, पोस्ट मास्टर का भी देखेंगे, क्योंकि ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं इन द चैप्टर। तो कमिंग टू द पोस्ट मास्टर फर्स्ट, क्या क्या पॉइंट्स हैं? नंबर 1, ही इज़ अ वेरी ड्यूटीफुल मैन, आई वुड से। मतलब वो हमेशा, अच्छा एक चीज़, जनरली जब हम फास्ट रिवीजन करते हैं हम सिर्फ ये पॉइंटर्स देखते हैं, उसके एक्सप्लेनेशंस नहीं देखते, लेकिन बिकॉज अभी हमारे पास पूरा लंबा टाइम है, पूरा साल है, अक्टूबर नवंबर तक टाइम है, तो हम एक्सप्लेनेशन भी समझेंगे ताकि आप एलाबोरेट कर पाओ अपने क्वेश्चन आंसर्स में। ठीक है, तो ड्यूटीफुल, पोस्ट मास्टर टेक्स हिज जॉब सीरियसली, उसे अपना काम बहुत अच्छे से पता है एंड वो बहुत डेडिकेटेड एंड फोकस्ड है अपने काम पे, तो ही इज़ अ ड्यूटीफुल मैन। नेक्स्ट, एम्पैथेटिक। एम्पैथेटिक मतलब जब आप कोई दूसरा किस चीज़ से गुजर रहा है उस चीज़ को फील कर सको, महसूस कर सको। तो ऑब्वियसली बात है, पोस्ट मास्टर यहाँ लेंचो के दुख दर्द पीड़ा को महसूस कर पा रहा था, इसीलिए ही डिसाइडेड टू गिव सम मनी। Despite being initially surprised by the letter to God, postmaster shows kindness towards Lencho's situation and tries to help him. Next, pragmatic. So the postmaster understands the limitation of the system and makes a sensible decision to collect money from his mates to help Lencho. Basically मतलब यही है कि he was a person, या postmaster was a person who was kind, who liked helping people. तो यहाँ मैंने बस सिनोनिम्स ऐड किए हैं, क्योंकि जितने अच्छे शब्द आप यूज़ करोगे उतना बेटर मार्क्स मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ही वॉज वेरी हेल्पफुल, अगेन सिंपैथेटिक, हेल्पफुल, कि उसके पास जितना रिसोर्स था वो उससे भी आगे जाके उसने कोशिश की कि लोगों का मदद लेके भी मैं इस गरीब का हेल्प करूँ। लास्टली, ही वॉज गॉड फियरिंग। He does not want Lencho to lose his faith in God. प्लस उसे खुद को नहीं पता था कि गॉड के साथ आप, गॉड पे आप इतना ज़्यादा भरोसा भी कर सकते हो एंड गॉड के साथ ऐसा एक डील भी बना सकते हो, है ना। तो इस ब्लाइंड फेथ ऑफ लेंचो को वो मरने नहीं देना चाहते थे, तो ही डिसाइड्स टू हेल्प लेंचो फॉर दैट। ये पॉइंटर्स थे आपके पोस्ट मास्टर के कैरेक्टर स्केच के लिए, कि ताकि आपका अगर 3 मार्क्स से लेके 6 मार्क तक कहीं भी कैरेक्टर स्केच में क्वेश्चन आए आप पोस्ट मास्टर को लिख सको। कमिंग टू नाउ लेंचो। नाउ लेंचो वॉज अ डिवॉट, मतलब ही वॉज अ डिवॉट फॉलोअर ऑफ गॉड, या मतलब भगवान पे क्रेजी विश्वास एंड भरोसा। नेक्स्ट, ऑनेस्ट, बहुत ही सच्चा था, मतलब उसे जो लगता था वो ट्रू ऑनेस्ट होके ऑन द फेस ऑफ इट बोल देता था। अगर जैसे एग्जाम्पल मैं लास्ट पार्ट से एक एग्जाम्पल लेती हूँ, उसने देखा 100 पेसोस नहीं है 70 पेसोस है, तो वो ऑनेस्टली ब्लंटली वहाँ पे बोल भी दिया कि मुझे 30 पेसोस कम मिले। अब आप तो गलत हो नहीं सकते, तो अगली बार डायरेक्टली मुझे भेजना, मेल से मत भेजना, क्योंकि मुझे लगता है ये लोग चोरी कर रहे हैं। ठीक है, तो इज़ वेरी ऑनेस्ट एंड अपफ्रंट, सिंपल। उसे ना मतलब एकदम एक सिंपल इनोसेंट मैन, हम जिसे नहीं कहते, इनोसेंट भी एक पॉइंट आप डाल सकते हो सिंपल की जगह, कि ही वाज अ वेरी सिंपल एंड इनोसेंट मैन, जिसे पता ही नहीं था कि मेरा भगवान के लिए फेथ कितना तक, मतलब बेहद नहीं होना चाहिए, देयर शुड बी अ लिमिट। वो इतना ही भोला भाला इंसान था, वही भोला भाला था, सीधा साधा था, तो कि ही डिड नॉट इवन थिंक ट्वाइस
बिफोर राइटिंग अ लेटर टू गॉड. नेक्स्ट, ही वॉज डिटरमाइंड. वो बहुत ही ज़्यादा मेंटली डिटरमाइंड था अबाउट मल्टीपल थिंग्स. फर्स्ट, व्हेन ही वुड वर्क फॉर हिज फार्म, एक ऑक्स जैसा, मतलब एक बैल जैसा कंटिन्यूअस मेहनत करता रहता था कि मुझे अपना खेत बहुत अच्छा बनाना है, तो डिटरमाइंड इन दैट. सेकेंड, अगर उसे हेल्प चाहिए भगवान से, तो वो भगवान से भी कंप्लीट पूरे 100 पेसोस लेने के लिए डिटरमाइंड था कि 70 आए हैं, 30 बाकी है. फिर से लेटर लिखा, वो भी नहीं आएगा, फिर से लेटर लिखेगा. तो ही वॉज डिटरमाइंड, डिटर्मिनेशन वॉज इन हिज कैरेक्टर. ठीक है, चलो अब आते कुछ लेट्स डिस्कस पे. एक होमवर्क मैंने दे दिया है, होमवर्क नंबर 1 मैंने दे दिया है, उसको आपको ज़रूर से करना है. और उसके अलावा अभी हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और उसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मैं चाहती हूँ कि आप करो, सॉल्व करो. क्योंकि देखो, बहुत सिंपल सी बात है, इंग्लिश लिटरेचर ऐसा एक सब्जेक्ट है जहाँ वर्ड्स का खेल चलता है, शब्दों का खेल चलता है. अगर आपने लास्ट ईयर आपके सीनियर्स की वीडियोस भी देखे हैं ना, मैंने 10 बार ये एक ही चीज़ बोला है कि शब्दों का खेल है और कुछ नहीं. एग्जामिनर जानबूझ के क्वेश्चंस सेम थोड़ी देंगे. अभी 2017-18 थोड़ी है, 2025 आप लोग नेक्स्ट ईयर दोगे, 26 वाला पेपर दोगे, तो शब्दों का खेल, क्वेश्चंस को घुमा के ही देंगे वो ना. आपका काम क्या है, उस क्वेश्चन के बेसिक मीनिंग को समझना. बट फिर भी कुछ ग्रुप ऑफ पीपल होंगे, है ना, जो बोलेंगे कि मैम आपने एग्जैक्टली ये क्वेश्चन नहीं करवाया था, आपने इसका दूसरा वर्जन करवाया था. भाई क्वेश्चन सेम है, बस वर्ड्स इधर से उधर या दूसरा शब्द सिनोनिम डाल दिया या कुछ. तो इस बार मैं ये स्कोप भी नहीं देना चाहती आपको. आई विल प्रोवाइड यू विद एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ताकि आप हाफ ईयरली हो, फाइनल हो, मतलब एकदम फोड़ के आओ पेपर, है ना. तो अभी जितने क्वेश्चंस करेंगे वो तो करेंगे, उसके अलावा भी आई विल प्रोवाइड यू अ सेट ऑफ क्वेश्चंस एज PDF, चाहे वो ऐप, आई विल ट्राई कि ऐप पे ही अपलोड हो डायरेक्टली नोट सेक्शन में, ताकि आप उनको भी सॉल्व कर सको. ठीक है. एंड वन रिक्वेस्ट, अभी जब आप क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर रहे हो, उन्हें की पॉइंट्स के फॉर्मेट में सॉल्व करो. आंसर फ्रेमिंग अभी नहीं करना है. एक टाइम आएगा आपके हाफ ईयरली के 1 महीने पहले, मैं बोलूँगी आपको कि अभी से आंसर फ्रेमिंग करना शुरू करो, तब मैं गाइड भी कर दूँगी. ठीक है, चलो अब आते हैं क्वेश्चन आंसर्स में. हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन? ऑब्वियसली बात है, हम क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आंसर बोल सकते हैं, गॉड. विच सेंटेंस इन द स्टोरी टेल्स यू? स्टार्टिंग के पार्ट पे जहाँ पे वो बोलते हैं ना कि द ओनली अनवेवरिंग फेथ, द पूरे फैमिली का फेथ अब एक ही जगह पे है, हेल्प फ्रॉम गॉड. या और भी इंस्टेंसेस है, 1-2 आप आराम से डाल सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज द postmaster send money to Lencho to keep up his faith in God? नेक्स्ट क्या है, वाई डज ही साइन द लेटर गॉड? अगेन सेम रीजन, वो मनी इसलिए भेजता है. एक तो पहला बात, अच्छा सॉरी, ये सेकेंड पार्ट का आंसर है. वाई डज ही साइन टू कीप हिज फेथ इन गॉड? क्यों भेजता है? इन ऑर्डर टू हेल्प लेंचो. उसको बहुत खराब लग रहा था, ही वॉज फीलिंग एम्पैथेटिक, तो इन ऑर्डर टू हेल्प लेंचो ही डिसाइड्स टू सेंड मनी. एंड साइन इसलिए गॉड करता है ताकि उसका भगवान पे भरोसा बना रहे. Next, did Lencho try to find out who had sent the money to him? No, because why not? No, because he was very confident that God will not deny him and will send a reply with money. That's your answer. Obvious सी बात है, उसने सोचा ही नहीं था कि ये पैसे कहाँ से आए. That shows his innocent nature, कि उसे लगा जैसे हम किसी और को लेटर लिखते हैं वैसे हम भगवान को लेटर लिखेंगे, वो रिप्लाई करते हैं एंड भगवान भी रिप्लाई विथ पैसा करने वाले, खत्म. ठीक है. Who does Lencho think has taken the rest of the money?
post office employees. What is the irony in the situation? Remember, the irony of a situation is an unexpected aspect of it. An ironic situation is हाँ मतलब iron क्या होता है, irony क्या होता है मुझे पता है. Ironic ये है कि post office employees ने ही had arranged the funds और 70 pesos and उनको ही चोर बोला जा रहा है. जिसने पैसे दिए उसे चोर बोला जा रहा है. दैट्स द आयरनी कि भाई इसी ने हेल्प किया है, तुम इसी को बोल रहे हो कि ये चुरा रहे हैं, इसने पैसे दिए आपको. तो दैट्स द आयरनी इन देयर. ठीक है. आर देयर पीपल लाइक लेंचो इन रियल वर्ल्ड? व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वुड यू से ही इज? तो येस, आई वुड से देयर आर पीपल लाइक लेंचो इन द रियल वर्ल्ड. अभी भी है. अगर आप ना बोलना चाहो, इट्स कंप्लीटली अपॉन यू, बिकॉज दिस इज एन ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन. ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड्स में, ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन है. तो मेरे हिसाब से येस है कि देयर आर स्टिल सच पीपल लाइक लेंचो जिन्हें भगवान पे क्रेजी विश्वास है. ऑन द अदर साइड भगवान की जगह शैतान पे क्रेजी विश्वास है. ऐसे लोग होते हैं. एंड व्हाट वुड यू कॉल या व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वुड यू से ही इज? आई वुड से दे आर लिटिल इडियोटिक, क्योंकि रियलिटी इंसान को पता होना चाहिए. अगर किसी को रियलिटी नहीं पता है तो भाई यू मे सिलेक्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स टू आंसर द क्वेश्चन. ग्रीडी, नाइव, स्टूपिड, अनग्रेटफुल, सेल्फिश, कॉमिकल, अनक्वेश्चनिंग. मैं तो सारे ही डाल दूंगी. ग्रीडी भी है, नाइव भी है, स्टूपिड भी है, अनग्रेटफुल भी है, सेल्फिश भी है, कॉमिकल भी है, क्वेश्चनिंग भी है. अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ करना चाहूँगी जिसकी वजह से मैंने एक क्वेश्चन रखा है कि ये सारे क्वालिटीज़ लेंचो में है. ही इज़ ग्रीडी. क्यों लेंचो ग्रीडी क्यों है? बिकॉज देखो, आपके पास पैसे ही नहीं है. उसमें से आपको 70 पैसों अगर मिल जाते हैं, आपने 100 मांगे थे, 30 कम है, बट 70 मिल गए ना, यू शुड बी सेटिस्फाइड अबाउट इट कि चलो मेरे पास बहुत है. बट ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड अबाउट इट. ही रादर ही इज़ अनग्रेटफुल कि उसको पैसे आए, ही डज नॉट केयर, उसे वो पूरे पैसे चाहिए. तो ही इज़ ग्रीडी एंड अनग्रेटफुल. येस. नेक्स्ट, ही इज़ नाइव. नाइव मतलब होता है इनोसेंट. ही इज़ इंडीड इनोसेंट, क्योंकि उसको भगवान से लेटर आने के बाद वो सरप्राइज ही नहीं हुआ, उसको नॉर्मल लग रहा था. तो दैट शोज दैट ही इज़ नाइव. बहुत ही ईजीली किसी के बातों में आ जाए, कन्विंस हो जाए, इनोसेंस दिखाना. स्टूपिड, डेफिनेटली. अगर आपको ये नहीं पता कि भगवान का कोई एड्रेस नहीं होता है तो आप स्टूपिड ही हो. एंड सेल्फिश, कॉमिकल, अनक्वेश्चनिंग. कॉमिकल इसलिए क्योंकि हाँ हंसी आता है ना हमें ये सोच के भगवान को लेटर, सीरियसली कोई इंसान कर भी सकता है. अनक्वेश्चनिंग बिकॉज भगवान के पास से लेटर आया है, ऐसा हो सकता है? ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में आएगा ना कि कोई जानबूझ के फ्रॉड तो नहीं कर रहा है. ये क्वेश्चन नहीं करता है, तो अनक्वेश्चनिंग. एंड व्हेन इट कम्स टू सेल्फिश, आई वुड से काइंड ऑफ येस, क्योंकि आप ऐसा बोल नहीं सकते हो कि भगवान मुझे डिनाई नहीं कर सकते हैं. ही हैज़ टू डू एवरीथिंग. उनको दिख रहा है, फिर भी मैं एक दूसरा लेटर भी लिखूँ कि आपको मैंने, देखो हम हमारे पेरेंट्स से कुछ ना कुछ मांगते हैं. चलो फॉर एग्जांपल, हमने लंच नहीं लिया स्कूल के लिए, तो हमने बोला पापा 50 रुपये दे दो ना. अब पापा 50 की जगह 30 दे रहे हैं. उनको पता है रेट्स क्या है, उन्होंने बोला 30 लेके जाओ, आज 50 तो नहीं मिलेंगे. फॉर सम रीज़न उन्होंने पैसे जितना देना था उतना दिया है ना, क्योंकि आप वेस्ट कर सकते हो, जानबूझ के जंक फूड खरीद सकते हो लंच खाने की जगह. सिमिलरली ऐसा हो सकता था कि भगवान ने जानबूझ के 70 भेजे इंस्टेड ऑफ 100, बट नहीं, मुझे तो पूरे ही चाहिए. चाहे आपने 70 भेजे हो या जो भी हो, मैं वापस से आपको लेटर लिखूंगा, वापस परेशान करूंगा आपको कि आप तब तक मुझे पैसे नहीं भेजते, जब तक पूरे 100 पैसोस मेरे पास नहीं आते तब तक मैं आपको परेशान करूँ. तो दैट शोज इज सेल्फिश नेचर. ठीक है. तो ऑल दीज 5 पॉइंट्स आर एप्लीकेबल, 5-6 पॉइंट्स आर एप्लीकेबल फॉर लेंचो एज वेल, और वो जस्टिफाई भी हो सकता है. ये याद रखना इंपॉर्टेंट है. Are there two kinds of conflict? There are two kinds of conflict in the story, between humans and nature and between human themselves. How these conflicts are illustrated, this is important. देखो, इंसानों, मतलब यहाँ पे 2 काइंड ऑफ कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है. एक है ह्यूमन वर्सेस नेचर, मतलब इंसान इतना मेहनत करे, इतना
कष्ट करके एक अच्छा खेती करा उन्होंने, लेंचो ने, बट नेचर एज एन हेल स्टॉर्म ने पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ह्यूमन वर्सेस नेचर वहाँ दिख गया। नेक्स्ट, ह्यूमंस एंड ह्यूमंस देमसेल्फ। जब एक इंसान ने आपके ऊपर दया दिखा के आपके लिए पैसे इकट्ठा किए, आप उसी इंसान को क्रिमिनल चोर बोल रहे हो, दैट इज ह्यूमन वर्सेस ह्यूमन। मतलब लेंचो को इंसानियत पे भरोसा ही नहीं है, लेंचो को सिर्फ भगवान पे भरोसा है। ही डज नॉट बिलीव कि ह्यूमन बींग्स कैन हेल्प ईच अदर, ही ओनली फील्स दैट गॉड इज द वन हु विल हेल्प अस। ठीक है, सो दीज आर द टू कॉन्फ्लिक्ट्स। नाउ अच्छा, बाय द वे, इस क्वेश्चन का 4 मार्कर क्वेश्चन भी हो सकता है, 2 मार्कर भी हो सकता है। 2 मार्कर हुआ तो डायरेक्टली करना, जैसे मैंने बस एक लाइन में बोला। 4 मार्कर हुआ तो 2 पॉइंट्स है ना, एक ह्यूमन वर्सेस नेचर है और एक ह्यूमन वर्सेस ह्यूमन है। रीज़न के साथ साथ एग्जाम्पल भी देना, रीज़न एंड एग्जाम्पल फ्रॉम द चैप्टर ऑब्वियसली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द स्टोरी। Suddenly a strong wind began to blow and along with the rain, very large hailstones began to fall. Hailstones are small balls of ice that fall like rain. A storm in which, अच्छा यहाँ तक कोट था, ठीक है, अभी एक्सप्लेनेशन है किसी चीज़ का। Hailstorm are balls of ice that fall like rain. A storm in which hailstone fall is hailstorm. Okay, you know that a storm is bad weather with strong winds, rain, thunder and lightning. There are different names in different parts of the world for storms depending upon their nature. Can you match the names in the box with their descriptions below and fill in the blank? You may use dictionary to help you. Gale, whirlwind, cyclone, hurricane, tornado, typhoon. ये is not important. टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जितना भी टाइम है हमारे पास टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ओके, सो दैट्स इट फॉर द डे गाइस। हमने पूरा डिस्कशन कर लिया है फॉर दिस चैप्टर, जो भी एस्पेक्ट्स थे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर बोर्ड्स भी थे इसमें, वो भी डिस्कस किए हैं। अलॉन्ग साइड ऑफ दिस या तो मैं एक लेक्चर ही लेके आ जाती हूँ फॉर मल्टीपल मोर क्वेश्चंस, या मैं आपको एक PDF दे देती हूँ, दैट विल बी बेटर। आप प्रैक्टिस भी कर पाओगे, कुछ विद आंसर कुछ विदाउट आंसर। एंड आई रियली सिंसियरली रिक्वेस्ट यू कि उन क्वेश्चंस को आप अभी से सॉल्व करना शुरू करो, बट विद की पॉइंट्स। ठीक है, so till the time we meet again in the next lecture, signing off your teacher Magnolia. Bye bye guys, take care, stay smiling and happy, and let's embrace challenges and unlock potential. See you soon, take care.